कहानी की शुरुआत होती है सन 1952 में, जहां हमें महाराष्ट्र के कोन गांव में दिखाया जाता है, जहां पर एक गोटा नाम की होती है, क्योंकि उनके पड़ोस में रहने वाली मुन्नी से वो प्यार करता है, जिसकी उम्र गोटा से 7 साल ज्यादा होती है। लेकिन गोटा फिर भी मुन्नी से प्यार करता है और वो चाहता है कि उसकी शादी मुन्नी से हो जाए। अब मुन्नी के घर वाले उसकी शादी कहीं और पर फिक्स कर देते हैं। तब गोटा उस दूल्हे के खाने में चूहे की दवाई डाल देता है। हालांकि वो दूल्हा बच तो जाता है, लेकिन गोटा के बारे में सभी को पता चल जाता है और तभी वहाँ पर गोटा की माँ आती है और वो उसे चाबुक से मारने लगती है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि गोटा को सबसे ज्यादा डर उसकी माँ की डांट और उस चाबुक से लगती है। हालांकि उस दिन मुन्नी की शादी हो जाती है और गोटा की माँ उसका मुंडन करवा देती है। मुन्नी के चले जाने के बाद भी गोटा ये सोचता है कि वो कुछ न कुछ करके मुन्नी को जरूर हासिल करेगा। अब कुछ दिनों बाद ही गोटा अपनी छोटी बहन को लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है और उस जंगल का नाम होता है चिटकवाड़ी, जहाँ पर गाँव का कोई भी आता जाता नहीं है। अब गोटा रात में अपनी छोटी बहन को लाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे काला जादू करने लगता है। कुछ देर मंत्र बोलने के बाद में वो सीधा उसकी छोटी बहन पर ही हमला कर देता है। जैसे उसे वो मारने वाला होता है, गोटा कहता है कि तुम्हारी बलि देने के बाद में ही मुझे मुन्नी मिलेगी और काला जादू से मैं और मुन्नी हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अब गोटा की छोटी बहन अपने बचाव के लिए गोटा को धक्का मारती है, जिससे गोटा का सर पेड़ से जाकर टकराता है। काफी गहरी चोट लगने की वजह से गोटा की मौत वहीं पर हो जाती है। अब गोटा की बहन डरकर गाँव में जाती है और अपनी माँ के साथ गाँव वालों को भी लेकर आ जाती है। वहाँ पर आकर सभी गोटा की हालत को देखते हैं। गाँव के पंडित कहते हैं कि ये तो अनर्थ हो गया। गोटा ब्राह्मण परिवार का है और उसे मुंडन कराए 10 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। अब गोटा की अकाल मृत्यु होने के कारण ये ब्रह्म राक्षस बन जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। अब इसके लिए गांव वाले गोटा को उसी पेड़ के नीचे दफना देते हैं। अब बरगद के पेड़ के नीचे दफनाने के बाद में गोटा पर मंत्र बोले जाते हैं और गोटा का उस पेड़ के साथ बंधन किया जाता है, ताकि गोटा उस पेड़ से कहीं भी दूर ना जा सके। अब यहीं पर हमें ये पता चलता है कि गोटा जिस हालत में मरा है उसे मुंजा कहते हैं। अब इस घटना को कई साल बीत जाते हैं और हमें पुणे शहर में दिखाया जाता है और यहीं पर ही हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम होता है बिट्टू, जो कि पुणे शहर में अपनी माँ और दादी माँ के साथ में रहता है। बिट्टू के फादर की मौत कई साल पहले हो चुकी है और उसकी माँ एक ब्यूटी पार्लर चलाती है, जिससे उनकी फैमिली लाइफ काफी अच्छी तरीके से चल रही है। बिट्टू भी अपनी माँ की हेल्प के लिए कभी कभी ब्यूटी पार्लर में काम भी कर लेता है। आगे हम बिट्टू की फ्रेंड वेला को देखते हैं, जो उसके पड़ोस में ही रहती है और ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेल कूद में ही बड़े हुए हैं। यहाँ पर वेला बिट्टू को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती है, जिसका नाम होता है कोबा, जो कि एक अंग्रेज है। बिट्टू के कोबा से मिलने पर उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, क्योंकि असलियत में बिट्टू बेला से मन ही मन में प्यार करता है। लेकिन बिट्टू ने बेला को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। अब अचानक से बिट्टू को अपने मन में वही पेड़ दिखता है जिसके नीचे गोटा को दफनाया था। साथ ही साथ बिट्टू ये भी देखता है कि इस पेड़ में एक बच्चा है जो उसे बार बार बुला रहा है। ये जो ख्याल होते हैं बिट्टू को बचपन से ही आ रहे होते हैं। अब बिट्टू इस सब को इग्नोर करके अपने दोस्त से बाहर मिलने के लिए जाता है, जो कि एक सरदार होता है और उसका नाम होता है स्पीलबर्ग, एंड वो तरह तरह की यूनिवर्स की वीडियो क्रिएट करता है। अब बिट्टू अपनी लाइफ में काफी खुश होता है। फिर एक दिन अचानक से उसकी चाचा की बेटी का कॉल आता है, जिसका नाम होता है रिकू। रिकू बिट्टू से कहते हैं कि मेरी शादी फिक्स हो गई है, इसलिए तुम्हें आना ही होगा। अब गाँव जाने के लिए बिट्टू, माँ और उसकी दादी निकल जाते हैं। यहीं पर हमें पता चलता है कि बिट्टू की माँ काफी नाराज होती है, क्योंकि बिट्टू को वो उस गांव में नहीं ले जाना चाहती, क्योंकि जब भी वो बिट्टू को लेकर गांव जाती है तो उसके साथ में कुछ न कुछ बुरा हो ही जाता है। ये गांव वही होता है जहाँ पर मुंजा यानी गोटा रहा करता था। अब ये सीधा गांव पहुंच जाते हैं और वहाँ पहुंचकर अपने चाचा के घर पे जाते हैं। यहीं पर हमें ये जानने को मिलता है कि बिट्टू का चाचा बिट्टू और उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वो ये मानता है कि बिट्टू के फादर की मौत इनकी वजह से हुई है। अब बिट्टू अपने फादर की मौत के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तभी बिट्टू के चाचा गुस्से मुझसे कहते हैं कि चिट्टूबाड़ी में हमारी पुश्तैनी जमीन है और वहीं पर एक बरगद का पेड़ है और गांव वालों को मानना है कि उस पेड़ में मुंजिया रहता है। लेकिन आज से कुछ साल पहले तुम्हारे पिता ने उस जगह को बेचने की कोशिश की थी। अब वो जगह शापित थी, इसलिए उसे कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं था और उसने एक दिन फैसला किया कि वो उस पेड़ को ही काट देगा। जैसे ही वो उस पेड़ को काटने के लिए गया तो उसकी समुद्र में डूबकर मौत हो गई। ये सब वो तुम्हारी माँ के ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए कर रहा था। जैसे ही इन बातों को बिट्टू सुनता है तो वो रोता हुआ बाहर आता है और अपनी स्कूटी उठाकर चिट्टू कौड़ी की तरफ चल देता है। वो चिट्टू कौड़ी पहुंचकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे चला जाता है, जहाँ पर उसकी पापा की मौत भी हुई थी। अब बाकी के घर वाले बिट्टू को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी एक गांव का आदमी बताता है कि मैंने एक लड़के को चिट्टू कौड़ी की तरफ जाते हुए देखा था। ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ पर जाने से इनकार करने लगते हैं। जैसे ये बात बिट्टू की दादी को पता चलती है तो फैसला करती है कि वो बिट्टू को लेने के लिए जाएगी। तभी वो एक पुराने बक्से में से एक छड़ी निकालती है और सीधा चिट्टू कौड़ी की तरफ चल देती है। ये भाई चाबुक होता है जिससे मुंजिया को उसकी माँ मारा करती थी। यहीं पर हमें ये पता चलता है कि मुंजिया की जो छोटी बहन थी वो बिट्टू की दादी ही होती है और बिट्टू भी उसी वंश के खून होने के कारण उसे वो ख्यालात आते रहते हैं। चिट्टू कौड़ी पहुंचते बिट्टू की दादी देखती है कि उस पेड़ पर मुंजिया बैठा है। मुंजिया अपनी छोटी बहन को देखकर हंसता है कि तुम तो अब बूढ़ी हो गई हो। बिट्टू की दादी मुंजिया से कहती है कि दादा उसे छोड़ दो, जिसको मुंजिया ने अपने पेड़ में जकड़ रखा होता है। बिट्टू की दादी जाती है और उस छड़ी से पेड़ की टहनियों पर मारने लगती है, जिससे मुंजिया काफी डर जाता है और उस छड़ी से उसे नुकसान भी पहुंचता है। बिट्टू के छूटने के बाद बिट्टू की दादी उसे तुरंत वहाँ से लेकर जाने लगती है। तो तभी मुंजिया बिट्टू की पीठ पर पीछे से एक पंजा मारता है, जिसकी वजह से बिट्टू की पीठ
पर मुंजिया का निशान लग जाता है। अब बिट्टू की दादी उसे लेकर वहाँ से आ जाती है और बिट्टू से कहती है कि इन जैसे राक्षसों के सामने हमें कभी डरना नहीं चाहिए, ये हमारे डर को ही अपनी ताकत बना लेते हैं। और यहीं पर बिट्टू की दादी उसे मुंजिया के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर बिट्टू काफी ज्यादा डर जाता है। और हम अगले ही पल मुंजिया को देखते हैं जो उसकी दादी के पीछे आ चुका था। बिट्टू मुंजिया को देखकर एकदम हक्का बक्का रह जाता है। मुंजिया तुरंत अपनी बहन की गर्दन पकड़ता है और उसे मोड़ देता है, जिससे बिट्टू की दादी की मौत वहीं पर हो जाती है। अब मुंजिया वहाँ से इसलिए बाहर निकल पाता है क्योंकि उसने बिट्टू की पीठ पर अपना निशान बना लिया था और उसका चिट्टूवाड़ी से बंधन भी टूट जाता है। ये देखकर बिट्टू बेहोश हो जाता है और हम इसके अगले सीन में बिट्टू को एक हॉस्पिटल में देख पाते हैं। जैसे उसे होश आता है तो वो अपनी दादी के बारे में पूछता है। उसकी माँ उसे बताती है कि दादी अब नहीं रही। इस टाइम पर बिट्टू काफी ज्यादा डरा होता है, इसलिए वो किसी को भी कुछ नहीं बता पाता। अंतिम संस्कार करते टाइम बिट्टू का चाचा उससे कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसके बाद बिट्टू की माँ बिट्टू को लेकर पुणे के लिए निकल जाती है। बस में हम देखते हैं कि मुंजिया भी उनके पीछे पीछे आ रहा होता है। मुंजिया बिट्टू से कहता है कि सिर्फ मुझे तुम ही देख सकते हो। बिट्टू के काफी ज्यादा डरने के बाद मुंजिया यहाँ से गायब हो जाता है। जैसे ही बिट्टू रात में घर पहुंचकर सोने के लिए जाता है तो तभी वहाँ पर मुंजिया आ जाता है और जोर जोर से कहने लगता है कि मुन्नी को ढूंढो। बिट्टू कहता है कि तुमने मेरी दादी माँ को मार डाला, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा। बात नहीं मानने पर मुंजिया बिट्टू को पीटने लगता है। फिर मुंजिया तुरंत उसकी माँ के पास में जाता है और रोड लाइट फेंक के मारता है और धमकी देता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ को मार डालूंगा। ये देखकर बिट्टू डर जाता है और कहता है कि तुम कहोगे जैसा ही करूंगा। और वो रात में ही उसकी मुन्नी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब मुंजिया रोज रात को आता है और बिट्टू को ना चाहते हुए भी मुन्नी को ढूंढने के लिए निकलना पड़ता है। और इस पूरे टाइम मुंजिया उसके कंधे पर बैठा रहता है। जैसे बिट्टू कहीं आराम करने के लिए रुकता है तो मुंजिया उसे मारने लगता है। अब बिट्टू परेशान होकर कुछ दिनों बाद अपने दोस्त स्पीलबर्ग को बता देता है। पहले तो वो इस पर बिलीव नहीं करता, लेकिन रात को उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। बिट्टू के दोस्त को मुंजिया की सिर्फ आवाज ही सुनाई देती है। बिट्टू कहता है कि इसे अपनी मुन्नी से शादी करनी है और ये तभी यहाँ से जाएगा। अब ये दोनों मिलकर मुन्नी के बारे में सारी डिटेल निकालने की कोशिश करते हैं। आखिर में उनको ये पता चल जाता है कि मुन्नी और कोई नहीं बल्कि बेला की दादी है। अब वो रात को मुंजिया को उसकी मुन्नी से मिलाने के लिए ले जाते हैं। जैसे मुंजिया मुन्नी को देखता है तो कहता है कि ये तो बूढ़ी हो चुकी है और वो उससे शादी करने से इनकार कर देता है। उसी टाइम पर मुंजिया बेला को देख लेता है और बेला भी काफी हद तक उसकी दादी की तरह ही दिखती थी, इसलिए मुंजिया को बेला से प्यार हो जाता है और कहता है कि मैं शादी इससे ही करूंगा। बिट्टू मुंजिया से कहता है कि भले ही तुम मुझे मार डालो लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन मुंजिया कहता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी माँ को मार डालूंगा और तुम जिसको भी चाहते हो उन सभी को भी मार डालूंगा। इस टाइम पर बिट्टू को ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ती है। बिट्टू अपने दोस्त को बताता है कि मुंजिया दिन में नहीं आ सकता, वो सिर्फ रात को ही आ सकता है। बिट्टू का दोस्त स्पीलबर्ग उससे कहता है कि हम भूत भगाने वाले आदमी के पास में चलते हैं। उसका नाम होता है एल्विस और एल्विस के पास में आकर ये सारी सच्चाई बता देते हैं और साथ ही वो अपनी पीठ पर बना निशान भी बताता है। एल्विस जान जाता है कि ये सब मुंजिया का ही काम है। एल्विस उनसे कहता है कि जब भी किसी ब्राह्मण का मुंडन होता है और अगर वो 10 दिनों से पहले मर जाता है तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है और वो उसी के वंश के जरिए बाहर निकला है, इसलिए वो अपनी इच्छा को पूरी करके ही मानेगा। ये जो मुंजिया है ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और हम इसे ऐसे ही नहीं मार सकते। तुमको उसे मारना है तो उसकी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। जिससे वो शादी करना चाहता है उसे वहाँ पर ले जाना होगा और मंत्र बोलते हुए जेड जैसा निशान एक बकरी पर बनाना होगा और जैसे मुंजिया शादी करने के लिए उस बकरी में प्रवेश करे तो तब उसे तुम मार डालना। उसकी शक्तियाँ उस टाइम पर काम नहीं करेगी। इस विधि को तुमसे वो ही कराएगा और ये निशान तुमसे वही बनाने के लिए कहेगा, वो भी अपने खून से। उसे पता है कि उसे शादी कैसे करनी है, बस तुम्हें प्रवेश करते ही उस बकरी को मार डालना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो उस लड़की को हमेशा के लिए ले जाएगा। और एल्विस ये भी कहता है कि मुंजिया से तुम्हें छुटकारा दिलाने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जैसे ही मुंजिया रात में आता है तो बिट्टू कहता है कि हम बेला से तुम्हारी शादी करवाने के लिए तैयार हैं। अब बिट्टू और उसका दोस्त बेला को गांव चलने के लिए किसी तरह कन्विंस कर लेते हैं। गांव आने के बाद बिट्टू बेला को नारियल पानी पिलाता है जिसमें बिट्टू ने शराब मिलाई होती है। अब बेला को नशा चढ़ जाता है और वो अपने दोस्त के साथ में बेला को लेकर चिट्टूगौड़ी चल देता है। इसी बीच बिट्टू की कजिन सिस्टर को मुंजिया के बारे में पता चल जाता है और वो उसे देख लेती है क्योंकि वो भी उसी के वंश की थी। रिक्कू भी इनके प्लान में शामिल हो जाती है और वो एक बकरी को उस पेड़ के नीचे ले आते हैं। बकरी को यहाँ लाकर बिट्टू अपने खून से उस बकरी के सिर पर निशान बना देता है जिससे मुंजिया उस बकरी की बॉडी में प्रवेश करता है और बिट्टू मंत्र बोलकर उस बकरी को मारने वाला होता है। तभी बेला नशे में उस बकरी के जैसा अपने सिर पर भी निशान बना लेती है जिससे मुंजिया उसकी बॉडी में एंटर कर लेता है। मुंजिया बेला के शरीर में घुसते ही बेला को बहुत ही डरावना बना देता है जिसे देखकर ये सभी डरने लगते हैं। मुंजिया कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम मुझे मारना चाहते थे, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब ये सभी मुंजिया से बचने के लिए चिट्टूगौड़ी से भागने लगते हैं और सीधा पहुंचते हैं रिक्कू के घर। इनके वहाँ पहुंचने पर एल्विस भी वहीं पर आ जाता है और वो मुंजिया के चारों तरफ घेरा बनाकर उसे कंट्रोल कर लेता है और सभी से कहता है कि उस बकरी को ढूंढ कर लेकर आओ। लेकिन जैसे उस बकरी को ढूंढने के लिए जाते हैं तो मुंजिया उस घेरे के अंदर नाटक करने लगता है एंड जैसे ही रिक्कू से हाथ लगाती है तो वो घेरे से बाहर निकलकर उस पर हमला कर देता है। आगे एल्विस को पता चलता है कि वो बकरी तो एल्विस के चाचा ने खा ली है, इसलिए वो वही निशान बिट्टू के चाचा के सिर पे बनाते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो बकरी जिंदा होती है और मुंजिया उसके चाचा के शरीर में एंटर कर जाता है। उसके काफी पावरफुल होने की वजह से वो सभी को मारता है और बेला को चिट्टूगौड़ी लेकर जाता है ताकि वो उससे शादी कर ले और हमेशा के लिए एक हो जाए। अब
बिट्टू के सामने उसकी दादी आती है और कहती है कि तू जितना डरेगा वो उतना डराएगा, सिर्फ तू ही बेला को बचा सकता है। और तभी बिट्टू को वो छड़ी मिल जाती है और वो उसे लेकर सीधा चिट्टू कौड़ी चला जाता है। वहाँ पर पहुंचकर वो उस छड़ी से मुंजिया को मारने लगता है। पहले तो वो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो उस पर हमला करता रहता है और कहता है कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। इसी बीच मुंजिया बिट्टू को काफी उठा उठा कर पटकता है। फाइट के बीच में बिट्टू अपनी छड़ी से उसके चाचा के पीठ पर वही निशान बना देता है, जिससे मुंजिया दूसरों की बॉडी में घुसता है। इसके बाद बिट्टू वही निशान पेड़ पर भी बना देता है। निशान बनाने के बाद मुंजिया उसकी चाचा की बॉडी से निकलकर पेड़ में चला जाता है। यहाँ पर बेला और बिट्टू को ऐसा लगता है कि हमने मुंजिया को हरा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अपने असली अवतार मारकर उस पेड़ की बेलों से इन्हें मारने लगता है। तभी बेला को एक लालटेन दिखाई देती है जिसमें मिट्टी का तेल होता है और वो उस मिट्टी के तेल को मुंजिया के ऊपर फेंक देती है और बिट्टू तुरंत एक जलती हुई लकड़ी से मुंजिया को जला देता है। पेड़ में आग लगने पर हम देखते हैं कि मुंजिया भी उसी पेड़ के साथ जल रहा है। जलने की वजह से मुंजिया यहीं पर खत्म हो जाता है और बिट्टू बेला को लेकर यहाँ से बाहर चला जाता है। अब सब कुछ ठीक होने के बाद बिट्टू फिर से पुणे आ जाता है। काफी दिन गुजरने के बाद बेला कहती है कि मैं ब्राजील जा रही हूँ। तभी बिट्टू बेला को प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ। बेला कहती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। ये सुनने के बाद बिट्टू कहता है वो उसे दोस्त मानती है तो वो दोस्त ही बनकर रहेगा, वो मुंजिया नहीं है जो उसके साथ में जबरदस्ती करे। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मुंजिया के पेड़ को काटा जा रहा है और एक्चुअल में मुंजिया पूरी तरह से मरा नहीं होता है और हमें आखिर में मुंजिया की झलक भी देखने को मिलती है। इसी के साथ इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है और हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जना जंगल में वरुण धवन यानी भास्कर को ढूंढ रहा होता है। उसके मिलने के बाद वो उसे पहनने के लिए कपड़े देता है। इससे हमें ये बताया जाता है कि मुंजिया भी भेड़िया मूवी से कनेक्टेड है और साथ ही स्त्री यूनिवर्स से भी। अब आप कमेंट में बताओ कि स्त्री यूनिवर्स के साथ आपको ये मूवी कैसी लगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं एक ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। गुड बाय।